उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो वैसे ना मैं आज वीडियो वगैरह बनाना नहीं चाहता था, ठीक है। लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक भैया से कॉल पे बातचीत हुई थी और उन्होंने अपना बेसिकली अनंतनाग का एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि इनका एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं शेयर वगैरह कर रहा। तो अगर आप भी बेसिकली अनंतनाग सुनते हो ना, तो इनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि जो चीज़ें इनके साथ हो रही ना अब, वो चीज़ें आपके साथ भी डेफिनेटली 100% आपके साथ हो सकती है, ठीक है। आपको क्या लगता है जो ध्यान मार्ग है ये अपने आप में इतना आसान है? आसान वासान कुछ नहीं है, अपने आप में बहुत ही खतरनाक रास्ता है, ठीक है। ध्यान मार्ग पे ना, वैसे मेरा ये पर्सनली सजेशन नहीं है कि ध्यान मार्ग पे ना आदमी को कभी भी अकेला नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ध्यान में पता क्या होता है, आपके साथ अच्छे से अच्छा भी कुछ हो सकता है और बुरे से बुरा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इस बात को शायद अभी आप समझोगे नहीं, जब आप मेडिटेशन में डीप में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको मेडिटेशन रुला तक देगा, अंदर से तोड़ करके रख सकता है मेडिटेशन। उम्मीद है जैसे मैंने 30 दिन तक अनंतनाग सुना था, मेरे सारी वीडियोस वगैरह तो आपने देखी ही होगी, मुझे ही देख लो, जबकि मुझे इन चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन मेरे साथ भी अप्स डाउन्स इसी तरीके से रहे इन 30 दिन की जर्नी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि ध्यान मार्ग ना, वो सच में खतरनाक तो है ही, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं। और मैं एक चीज़ और भी आपको बोलता हूँ, ठीक है, कि कभी आप ना मेरी वीडियोस वगैरह देख करके, जैसे मैंने अनंतनाग से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि अनंतनाग सुनने से मुझे मिले 22 फ़ायदे, ठीक है। और भी अनंतनाग को लेकर के काफ़ी फ़ायदे वगैरह बताए हुए हैं। तो मुझे देख करके फैसिनेट होकर के अनंतनाग वगैरह सुनना स्टार्ट वगैरह मत कर देना, ठीक है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है, मुझे इन चीज़ों की समझ है, मुझे ये भी पता है कि किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, ठीक है। मैं पिछले मान करके चलो 6 या 7 सालों से ध्यान मार्ग ही फॉलो करता आ रहा, तो मुझे समझ है। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट मैं बता रहा कि मुझे इन चीज़ों की समझ है कि किस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। कभी आप मेरे से फैसिनेट होकर के सुनने लगो अनंतनाद वगैरह या ध्यान मार्ग पे चलने लगो, ठीक है। अपने रिस्क पे करना, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपके साथ अच्छी चीज़ें चल रही हो, ठीक है। लेकिन जब आप डीप में जाओगे ना, तो आपके साथ ध्यान में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे सच आपको दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे सच आपको पता चलने लगेगा, आप अंदर से टूट जाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी, तो आपको ना इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान में ना ये बात आप लिख करके रख लो, अच्छे से अच्छा आपके साथ हो सकता है, बुरे से बुरे आपके साथ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कोई लोग नहीं बताते हैं, शायद वो कभी मेडिटेशन में डीप गए ही नहीं, बस नॉर्मली 5-7 मिनट सांसों पे फोकस कर लेते होगे। एक्चुअली में जो मेडिटेशन है उसे सही तरीके से समझा ही नहीं, कभी डीप में गया ही नहीं कि डीप में जाने पे क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो मेरा काम यही है कि एक दोस्त की तरह आपको अच्छा बुरा दोनों बताना, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको अवेयर करना, ये नहीं कि आपको फैसिनेट करना कि ध्यान से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, ये है वो है। ज़बरदस्त नुकसान वगैरह वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर होना चाहिए। मुझे इन चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है, तो इसलिए ना मेरे से मतलब अपना कंपेरिजन वगैरह मत करना कभी, मुझे देख करके एक्सपीरियंस वगैरह मेरे से तुलना वगैरह करने लगो, ठीक है। या मुझे देख करके अनंतनाद वगैरह सुनना शुरू कर दो, अरे ना, मुझे इन चीज़ों की समझ है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें करनी है ना, तो कोई साथ में आपके एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है अगर आपको सेफ खेलना है। वरना आपको अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे हर चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप ध्यान मार्ग पे चल ले तो, और आप अगर भक्ति मार्ग पे चल ले तो, यहाँ पे आपके साथ अच्छे से अच्छा हो सकता है, बुरे से बुरा हो सकता है, ठीक है। इसलिए साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। अब जो है ना कि थोड़ा सा इनके पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते पहले इनकी एज के बारे में। तो इनकी एज ना बेसिकली 45 ईयर्स है, ठीक है। और ये ना मतलब जो अनंतनाग सुन रहे थे, ये आज से ना 5 महीने पहले सुन रहे थे। अब तो ये बिल्कुल भी ध्यान वगैरह नहीं कर रहे, बिल्कुल भी अनंतनाग वगैरह नहीं सुन रहे, क्योंकि 2 महीने से इन्हें काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान वगैरह देखने को मिल रहे, ठीक है। तो अब जो है ना क्या सही तरीके से शुरुआत करते कि किस तरीके से इन्होंने अनंतनाग वगैरह सुनना शुरू किया। तो अनंतनाग सुनने से पहले ना इन्होंने बेसिकली 1 साल तक त्राटक वगैरह किया।
तो उस त्राटक के दौरान ना इन्हें 1% भी नुकसान देखने को नहीं मिले। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ खास फायदे वगैरह भी नहीं देखने को मिले, बस मन हल्का फुल्का सा शांत रहा, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन कुछ भी नुकसान वगैरह देखने को मिले नहीं। लेकिन त्राटक करने से इन्हें क्या था, अनदनाद वगैरह वो सुनाई देने लगा था, जो ये झिंगुर वगैरह की आवाज़ जो होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अव्वल में तो नहीं, यहाँ पे भी अपने आप में बहुत डाउट की बात होती है कि एक्चुअली में हमें अनंतनाद वो सही में सुनाई दे रहा है या सच में झिंगुर वगैरह की आवाज़ ये है, क्योंकि हमारे आसपास कीट पतंगे झिंगुर वगैरह वो भी तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, कुछ हमारा दिमाग वो भी इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा होता है। तो फिर इन्होंने देख लिया नॉर्मली कि त्राटक से तो कुछ फ़ायदे देखने को मिल नहीं रहे, ऊपर से अनंतनाद के 100 फायदे और बता करके रखते हैं लोग, ठीक है। तो इसे त्राटक को तो मारो गोली, अब अनंतनाद ही सुनेंगे हम, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या था, अनंतनाद सुनना शुरू किया। अब इन्होंने 15 मिनट तक 5-5 मिनट ही अनंतनाद वगैरह सुना, ठीक है, और सच में ही मन वगैरह वो भी शांत होने लगा इन्हें, वो इन्हें फील होने लगा कि हाँ सच में फ़ायदे तो मिल रहे हैं। 15 दिन बाद क्या था, सीधा ही इन्होंने मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, और ये दिन में ना कई कई बार अनंतनाद सुनने लगे, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, ठीक है, 10 मिनट अभी सुन लिया, 15 मिनट अभी सुन लिया, इसी तरीके से पूरे दिन ये करते जा रहे थे, बार बार अनंतनाद वगैरह सुनते जा रहे थे। और अनंतनाद ना इन्हें बाएं कान से सुनाई दे रहा था, जबकि तरीका कुछ और ही होता है सही में अनंतनाद को सुनने का, ठीक है। अनंतनाद तो अंदर से बजने वाली चीज़ें होती है, अंदर से आने वाली चीज़ें होती है, लेकिन हम इसमें गलती कर रहे होते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो अनंतनाद सुनने का सही तरीका भी नहीं पता होता, ठीक है। तो ये बेसिकली सुनते जा रहे थे, इन्हें लेफ्ट कान से सुनाई दे रहा था और ये सुनते जा रहे थे। अब धीरे धीरे क्या था, टाइम वगैरह उसे भी बढ़ाते रहते थे, और धीरे धीरे अभी से लत वगैरह इन्हें लगने लगी थी अनंतनाद वगैरह की। तो कहता है कि 1.5 महीने तक सब चीज़ें ओके चली, लेकिन 1.5 महीने बाद ना अचानक से इन्होंने अपने अंदर चेंजेस वगैरह फील किए, जो कि बिल्कुल अपोजिट थे। कि इनका जो गुस्सा वो भी थोड़ा सा बढ़ने लगा था, चिड़चिड़ापन वो भी थोड़ा सा बढ़ने लगा था, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाया करते थे, और घमंड वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। जबकि ऐसी चीज़ें नहीं होती नॉर्मली। अनंतनाद जब आप एक्चुअली में असली वाला अनंतनाद सुनते हो ना सही तरीके से, तो चीज़ें बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। आपका घमंड कम होने लगता है, गुस्सा वो शांत होने लगता है, चिड़चिड़ापन वो सही होने लगता है। लेकिन इनके साथ अपोजिट ही चीज़ें हो रही थी, ठीक है। पता नहीं किस तरीके से अनंतनाद वगैरह सुन रहे थे, और धीरे धीरे क्या था, इनका जो ब्लड प्रेशर ना वो भी अब थोड़ा सा हाई रहने लगा था, ठीक है। तो धीरे धीरे खैर इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि अनंतनाद की भी इन्हें लत लग चुकी थी। अब अनंतनाद वगैरह ये सुनते जा रहे थे, ऊपर से क्या था, इनके जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह वो तेज़ हो जाता था, पर ये नॉर्मली दवाई वगैरह लेकर के कर लेते थे। लेकिन इन्होंने ना अनंतनाद सुनना छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे जैसे अनंतनाद वगैरह ये सुनते जा रहे थे, तो सच में जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और मैं अब बताता हूँ कि पिछले 2 महीने से इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस देख करने को मिल रही। कि एक तो गुस्सा ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इनका गुस्सा, ठीक है। दूसरा क्या, अब इन्हें जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट वगैरह वो भी रहने लगी है। जैसे अभी इनके कॉल पे बातचीत हो रही थी ना, जबकि इनकी एज ज़्यादा नहीं है, 42 ईयर्स के आसपास इनकी एज है, तो आवाज़ में भी ना इनकी साफ कपी थी, ठीक है। यानी घबराहट वगैरह ना ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि घबराहट वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिर में जो है ना क्या बहुत ज़्यादा तेज पेन रहने लगता है, मतलब पेन रहने लगा है। पेट वो इनका बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, ठीक है। कभी कभी उल्टी वगैरह वो भी होने लगती है, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कुछ हार्मोन्स वो डिसबैलेंस हुए इनके, कुछ दिमाग पे ना निगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है, इसी अनंतनाद को सुनने से, जिस वजह से क्या हुआ, इनकी हेल्थ पे निगेटिव असर पड़ा, ठीक है। और लोगों के साथ जो रिलेशंस वगैरह थे ना वो भी अब इनके बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके ना लोगों पे बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है, लोगों से ये सही तरीके से बातचीत वगैरह करते ही नहीं, ठीक है। और घमंड वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, घबराहट वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बीपी वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इनके साथ ये बेसिकली ये चीज़ें हो रही, ठीक है। और जबकि आप ये देखो नॉर्मली कि इन्होंने सिर्फ 3 महीने ही अनंतनाद वगैरह सुना, ठीक है। तो इसलिए ना बेसिकली अगर आप ध्यान मार्ग वगैरह पे चल ले, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान मार्ग पे ना कभी ऐसा नहीं होता, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं, आपको नुकसान वगैरह वो भी मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बेसिकली इन्होंने फिर मेरे से बातचीत वगैरह की, ठीक है। खैर मुझे पता है कि इन चीज़ों से किस तरीके से डील करनी है, तो मैं करता हूँ इनकी हेल्प वगैरह, ठीक है।
तो बाकी यही था इनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अनंतनाद वगैरह सुन रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना और इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये सब चीज़ें आज नहीं तो कल हो सकती है। बेटर ऑप्शन तो ये रहता है बेसिकली कि या तो ध्यान मार्ग भक्ति मार्ग पे चला ही ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान मार्ग पे भी होती है, ये चीज़ें भक्ति मार्ग पे भी होती है। लेकिन अगर आप चल रहे तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज हो, तो मतलब जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली इनका एक्सपीरियंस था। और मैं फिर से बोल लूँगा कि कभी मुझे देख करके, जैसे मैंने अनंतनाथ से रिलेटेड काफ़ी फ़ायदे वगैरह बताए हुए हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है ना, मुझे इन चीज़ों की समझ है, ठीक है। तो मैं तो अगर अनंतनाथ वगैरह सुनूंगा तो मुझे तो फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से डील करनी आती है ना। तो इसलिए ना मुझे देख करके या किसी को भी देख करके ध्यान मार्ग से रिलेटेड, चाहे कोई त्राटक कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, ऐसा नहीं कि खुद करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हो ना तो थोड़ा सा अंदर से प्रिपेयर रहना इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। बेटर तो यही रहता है कि ध्यान मार्ग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ज़्यादा बेटर है। वरना ध्यान मार्ग देखो अपने आप में है तो खतरनाक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, आप कंफर्म कर सकते हो। जब ध्यान में आप गहरे ध्यान में उतरते हो ना तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है आप संभाल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है।